ये तो आप एक चीज क्लियर करोगे कि ये जो नाम है ना आपका, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? क्रिया है। टॉपिक का नाम क्रिया है, ये बात क्लियर कर लो। कोई भी क्रिया नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? क्रिया नहीं बोलेगा। क्रिया है, ये नाम क्या है? क्रिया है। उसी प्रकार ये नाम है प्रिया है, प्रिया नहीं है। ये नाम क्या है? प्रिया है, प्रिया नहीं है। समझ गए ना बात? हाँ, क्रिया होता है ये। क्या आता है उसमें? रह के ऊपर क्या है? मात्रा है। और तुम जैसे अनपढ़ है वो कै के ऊपर मात्रा लगाते हो। क्रिया, क्रिया, क्रिया। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध पाया जाता है। करना का मतलब कोई काम कर रहा है, या काम हो रहा है, हो रहा मतलब कोई और कर रहा है। अवस्था का मतलब वो काम चल रहा है। इनका यदि बोध होता है तो वो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ रहा है तो हमें क्या पता चला कि कोई पढ़ रहा है। ठीक है। पढ़ रहा हूं इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है। या वो काम जारी है, सड़क बन रही है, मतलब वो उसकी अवस्था है। इस प्रकार कहीं भी आपको दिखाई दे वहां पे क्या होगा? भी क्रिया होगी। क्रिया की पहचान है ना लगा होगा पीछे, धातु के पीछे क्या लगा होगा? ना। पढ़ना, लिखना, सोना, मरना, जीना, हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, खाना पीना, मोबाइल चलाना, कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना, दूसरों के कपड़े धोना, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। सारी क्या है? क्रियाएं हैं। आपको उदाहरण दे रखे हैं, राम पढ़ता है, यहाँ पर कौन सी क्रिया है? पढ़ना क्रिया है। बच्चा सो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? बच्चे को ही सोना चाहिए। आप जितना कम सोओगे उतना ही फायदा है। फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। मेरी अलग बात है, दीपक मैं चाहे कितना ही सोऊं। अब इस नाम में भी कोई भी सकर्मक नहीं बोलेगा। सकर्मक नहीं बोलेगा, सकर्मक बोलेगा। ठीक है। स को पहले बोलोगे, कर्मक को अलग बोलोगे। यदि किसी ने इसे सकर्मक बोला तो गलत है। ठीक है। ये सकर्मक है। ठीक है। शक्कर नाम नहीं लेना। स को अलग बोलो, सकर्मक। सकर्मक का मतलब हो गया कर्म सहित, यानी जिसमें कर्म होगा। कर्म का मतलब हो गया क्रिया किस चीज पर हो रही है। ठीक है। कर्ता को छोड़ के प्रभाव किसी और पे पड़ेगा, कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चा हंस रहा है तो प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है, और किसी पे पड़ रहा है क्या? बच्चा किताब पढ़ रहा है तो प्रभाव किताब पे पड़ रहा है, किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है। वह रो रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वह पे पड़ रहा है, मतलब उसमें कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। और वह दूसरे बच्चे को रुला रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। प्रभाव दूसरे बच्चे पे पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। और दूसरी पहचान इसकी क्या होती है भाई? क्या? किसको? सकर्मक और अकर्मक की पहचान क्या होगी? आप क्या और किसको लगा के देख लो क्रिया के साथ। आंसर मिले तो सकर्मक, आंसर ना मिले तो अकर्मक। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, रोना। क्या रो रहा है? कोई उत्तर है क्या? आप कोई अपने पास से उत्तर दे दो। क्या रो रहा है? इस प्रश्न के कोई उत्तर है क्या? नहीं है। किसको रो रहा है? इसका उत्तर है क्या? इसका भी उत्तर नहीं होता। अब यदि यहीं पर होता पढ़ना, क्या होता? पढ़ना। मैं आपसे प्रश्न पूछता क्या पढ़ रहा है, आप झट से बोल देते किताब पढ़ रहा है। उत्तर मिल गया। उत्तर मिलते ही कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। और क्या और किसको का उत्तर नहीं मिला तो कौन सी क्रिया बेटा? अकर्मक क्रिया। ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा जिसके साथ कर्म होता है, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है वाक्य में, ऑब्जेक्ट है तो ही सकर्मक है वो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, ऑब्जेक्ट है ना पुस्तक, प्रभाव भी पुस्तक पे पड़ रहा है। खाना बनाती है, ये खाना ऑब्जेक्ट है, खाना क्रिया नहीं है, खाना क्रिया भी होती है। क्या बनाती है सीता? खाना बनाती है। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? खाने पे प्रभाव पड़ रहा है, खाना बन रहा है। ठीक है। इसलिए सकर्मक क्रिया है। एक सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं बेटा। एक कर्मक मतलब उसमें एक कर्म होगा, और द्विकर्मक उसमें कितने कर्म होंगे? दो कर्म होंगे, मतलब दो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा यदि ये क्रिया है तो। एक कर्मक हम अभी पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। द्विकर्मक पढ़ रहे हैं। द्विकर्मक का जैसे पहला है, शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहा है। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, तो विद्यार्थियों पे भी प्रभाव पड़ रहा है और हिंदी पे भी। हिंदी पे किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है? आपकी हिंदी है वो ठीक हो रही है ना, आपका ज्ञान ठीक हो रहा है। माँ बच्चे को कहानी सुनाती है तो कहानी भी खत्म हो रही है और बच्चा भी कहानी सुन रहा है, दो लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है। और इससे कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है
तो कंप्यूटर पे फर्क पड़ेगा, बच्चों पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, कर्म दो कर्म हो गए तो द्विकर्मक हो गए। ठीक है ना, माँ बच्ची को खाना बनाना सिखा रही है तो बच्ची खाना बनाना सीखेगी और खाना भी बनेगा। दो काम होंगे, वहां पे कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। और एक काम होगा वहां पर कौन सी? जैसे मोहन पत्र लिख रहा है तो पत्र लिखा जा रहा है बस, और किसी पे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, ऐसे मत कर देना कि मोहन पत्र लिख रहा है तो मोहन पे भी फर्क पड़ रहा है, पत्र पे भी पड़ रहा है, ऐसे मत कर लेना। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, कर्ता पे ध्यान ही नहीं रखना आपको। अब अकर्मक क्रिया है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है होगा नहीं। हंसना, रोना, ठीक है, मोहन सो रहा है, ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है नहीं, किसको सो रहा है, क्या सो रहा है? बच्चा हंसता है, किसको हंस रहा है, क्या हंस रहा है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इनके उत्तर नहीं मिल रहे। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी पे फर्क पड़ रहा है, क्रम पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मोहन सो रहा है तो मोहन की नींद पूरी हो रही है, कर्ता पे फर्क पड़ रहा है, कर्ता पे फर्क पड़ेगा तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर बच्चा हंस रहा है। ठीक है, तो हंसना भी बच्चों के लिए होता है और सोना भी किसके लिए होता है? बच्चों के लिए होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? प्रेरणा का अर्थ हो गया दूसरों को प्रेरित करना। जैसे मैं आपको प्रेरित करता हूं ना आपके एग्जाम के लिए, प्रेरणा का मतलब हो गया दूसरों को प्रेरित करना। ठीक है, मतलब दूसरों से कोई काम करवाना, दूसरों से क्या करवाना? कोई काम करवाना। ये देखो, पिता ने अपने बेटे से क्या लिखवाया? पत्र लिखवाया। शिक्षक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। दूसरा आदमी कोई काम करेगा तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ठीक है दीपक, मंजीत ने दीपक से बर्तन धुलवाए तो इसमें कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अब नाम धातु में क्या है? धातु से कोई क्रिया बनती है, मतलब है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से कोई क्रिया बनेगी तो कौन सी क्रिया होगी बेटा? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे बात नाम से क्या बन गया? बतियाना। हाथ से क्या बन गया? हथियाना। लाद से क्या बन गया? लजाना। ठीक है, बाकी उदाहरण आपको 9 से 12 वाली किताब से पढ़ने हैं, मैंने आपको बोल दिया वो किताब सब बच्चों के पास होनी अनिवार्य है। किसी के पास बीएसटीसी या कोई और अन्य किताब। ठीक है, संयुक्त क्रिया में, संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होगा बेटा? दो क्रियाएं एक साथ आ जाएगी। संयुक्त का मतलब भी क्या होता है? दो का एक साथ मेल होना। दो क्रियाएं एक साथ आ जाएगी तो बताओ, दो है ना, पढ़ लिया, पढ़ना लेना, मतलब वो क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया जैसी दिख रही है। खा लिया, देख लिया, सो गया, सोना जाना। अब सो गया तो होता अलग है, ऐसे तो है नहीं कि सोते सोते जा रहा है, लेकिन ये दो क्रिया है। दो दो क्रियाओं के जब जोड़े मिलेंगे तो कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। ठीक है, दो क्रियाओं से मिक्स करके, रो लिया, हंस लिया, मर गया, दो क्रियाओं का जोड़ा बनेगा, वहां पे कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। समझ गए ना बात? हाँ, जहर खाकर मर गया तो पूर्वकालिक क्रिया आ गई ना। पूर्वकालिक क्रिया में दो काम होते हैं, एक काम पहले किया था, एक काम बाद में किया था। जैसे मैंने अभी बोला जहर खाकर मर गया तो जहर पहले खाया ना, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी? जो पहले हुई है। उसी प्रकार देखो, खाना खाकर विद्यालय गया तो पहले काम कौन सा हुआ है? खाना खाया है, तो खाना खाना कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और वो कौन सी है? बाद के वाली है। नहाकर पूजा की है तो नहाने वाला काम पहले किया है इसने, इसका मतलब कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है इसमें? नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक का मतलब यही हो गया कि पहले जो क्रिया हुई है। जैसे बच्चा क्या होता है, अभी थप्पड़ खा के सोता है ना बच्चा, थप्पड़ खाकर, खाना खा के तो हम सोते हैं, लेकिन छोटा बच्चा कब सोता है भाई? खाना बनते वाले टाइम वो पंगा लेता है और उस टाइम थप्पड़ बन गया, तो खाना बनने से पहले पहले वो नींद मार लेगा एक आधी। ठीक है, रोकर। तो थप्पड़ खाकर सो गया तो पहले कौन सा काम हुआ भाई? थप्पड़ खाने वाला काम हुआ। तो बच्चा थप्पड़ खाकर सो गया, इसका मतलब है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? थप्पड़ खाना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया बताओ। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो याद है, ता है, ते है, रहा है, रहे है, जो आपने टेंस पढ़े हैं। ठीक है, रहा है, रहे है, ता है, ते है, होगी, रहा है, रहे चुकी, वही कौन सी वाली जो हम टेंस में पढ़ते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब है, वही सहायक क्रिया। तो इसमें पहचान करने में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एकदम आसान सी बात है। अब बात है मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया कौन होती है? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ना क्या है यहाँ पे? मुख्य क्रिया है, क्या है इसकी? सहायक क्रिया कह सकते हो। ठीक है, मोहन खेल रहा है तो खेलना कौन सी क्रिया है बेटा? मुख्य क्रिया है, और है इसकी क्या हो गई? या फिर रहा है क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। आप ये बताओ, इसमें सहकर्मक क्रिया क्या है? कर्मक है।
एक बात याद रखना, सहकर्मक अकर्मक पूछेगा तो फिर इन क्रियाओं के नाम नहीं आएंगे। आप ऐसे मत कर लेना कि यहाँ पे मुख्य भी है और ये सहकर्मक है क्या अकर्मक है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यदि ऐसा होता क्रिकेट खेल रहा है तो सहकर्मक हो जाती, हमारे पास क्रम कौन हो जाता? क्रिकेट हो जाता। इसमें क्रम नहीं है, इसमें क्रम है, ये सहकर्मक है। इसमें क्रम कौन है? पुस्तक क्रम है। ठीक है, वैसे सहकर्मक और अकर्मक की पहचान ज्यादा पूछी जाती है छोटे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है क्या बात? ठीक है, अभी क्लियर है। बस इतनी सी थी अपनी क्लास, तो सर नहीं आएगा।